नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे संतुलन की लगन, संतुलन की राशि। शुक्र की मूल त्रिकोणीय लगन, मूल त्रिकोणीय राशि, सुंदर राशि। संतुलन बनाए रखना, तारतम्य बनाए रखना। तुला लगन, तुला राशि के जातकों के लिए एक अपडेट है। आपके भाग्य के स्वामी, विदेश के स्वामी, आपकी कुंडली में मुक्ति के स्वामी बुध महाराज कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कर्कस्थ बुध, तो भाई आपके लिए तो बेहतरीन योग बनेगा। ठीक है, पाराशरी राजयोग बनेगा। अब इस राजयोग का कितना फायदा आप उठा पाते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए, और जो मौका आपको मिलता है उसको दोनों हाथ से पकड़िए। कहते हैं ना, समय के पीछे बाल नहीं होता, इसलिए समय को पकड़ना है तो पहले से तैयारी करिए। आगे ही उसके बाल होते हैं, पीछे से गंजा होता है। बुध महाराज 22 जून 22 जून से लेके 30 अगस्त तक यहीं पे गोचर करेंगे, मतलब कर्क में गोचर करेंगे। बड़ा लंबा समय है। बुध तो 28 दिन 30 दिन में गोचर कर देते हैं, लेकिन इस बार बुध को पिता का घर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। बोलेंगे पिताजी के घर में आ गया हूँ तो आराम करूँगा, इन्हीं के रूम में, फ्लैट में, क्योंकि घर में बना बनाया खाना मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। बाप का साया ही बहुत बड़ा होता है। यह चीज़ें हम तब समझते हैं जब पिता हमारे नहीं रहते। फिर लगता है कि हम किससे पूछेंगे। और विचार करके देखिए तो आपने अपने पिता से पूछा ही कब है, उनकी राय ही कब ली है, सलाह कब ली है, इग्नोर किया है। इसलिए जो रिश्ते ना रहे उस पर खेद व्यक्त करने के पहले रिश्तों को समझना शुरू करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, यह भी आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बुध का नक्षत्र परिवर्तन एक लाइन में श्रेष्ठ फल देगा। कब, कहाँ, कैसे, कितना, इसी की जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। तो बुध महाराज 16 जून से पुनर्वसु नक्षत्र में हैं। 25 जून को ये चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र में। पुष्य मतलब मंगलकारी, तिष्य पोषण करने वाला, गाय के थन जैसा है भैया। जिस भी में आप हाथ लगाइए उधर से दूध निकलेगा। 4 थन में क्या होते हैं, 4 जगह दूध निकलने के होते हैं। तो चारों में से आप जहां भी हाथ लगाएंगे ना उधर से दूध निकलेगा। दूध को क्या बोलते हैं, अमृत। अमृत मतलब पोषणकारी, मंगलकारी। तो यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हो मंगलकारी होगा, पोषणकारी होगा, आपको आगे ले जाने वाला होगा। कर्म के घर में, इसका मतलब बड़े लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। पिता तुल्य लोगों का स्नेह मिलेगा। ध्यातव्य रहे, ब्रह्मांडीय ग्रहों को आप ठीक करो या ना ठीक करो, धरती पे जो विराजमान ग्रह हैं उनको ठीक करना आपके लिए परम आवश्यक है। इसलिए अपने पिता से संबंध बेहतर रखना, तभी ये चीजें फलीभूत होंगी। आपका घर में वाईफाई लगा है, उसमें लाइट ही मत दो। लगा लिए, बोले लाइट ही नहीं देंगे, वाईफाई काम करेगा क्या? तो वाईफाई काम करे इसलिए वहां भी कनेक्शन देना जरूरी है। उसी तरह ये जो एनर्जी है ये हम अडाप्ट कर पाए, इसके लिए पिता माता, चंद्रमा माता का कारक है और पिता का स्वामित्व लेके आपके बर्थ चार्ट में चल रहा है। अतः इन लोगों से रिलेशन अच्छे रखिएगा। देखो मित्र, जीवन में यदि आपको कर्म अच्छा करना है, मेरी ये बातें गांठ बांध के रख लीजिए। हो सकता है कोई अपवाद में मिल जाए, इन बातों को ना मानने के बाद भी उसका विकास हो रहा हो, लेकिन आपको कर्म अच्छा करना है तो पिता से संबंध अच्छा रखो। ओम इग्नोराय नमः, ओम घनघोर इग्नोराय नमः, मतलब पिताजी जो कहते हैं ठीक है पापा, ओके दैट्स ऑल, हो जाएगा। लास्ट में आपको वही करना है जो आप चाहते हैं, और माता का सुख चाहते हैं जीवन में, तो माता जो कहती है ठीक है हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। हो सकता है उनकी बातें हल्की हों, ठीक है, माँ है, उसी की वजह से तो हम हैं। 7 जुलाई को अश्लेषा में आ जाएंगे। अश्लेषा थोड़ा बांधता है मित्र। अश्लेषा को लगता है मेरे जैसा कोई नहीं है, और प्रभुता पाए काय मदना ही। जो पद मिलेगा, सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, तो लगेगा यार मेरे जैसा कौन है। अहंकार से बचिएगा। अहंकार बड़े से बड़े चीज़ों को खत्म कर देती है। फिर 22 अगस्त को अश्लेषा में आ रहे हैं, इसका मतलब वक्री हो रहे हैं। 18 जुलाई से 11 अगस्त तक वक्री रहेंगे। वक्री मतलब रिपीट
एंड रिपीट, पुनः चीज़ों को ठीक किया जाएगा। जो आप गलतियां कर रहे थे उस गलती को ठीक किया जाएगा कि भाई आप गलती काहे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, गलतियां मत करो। तो गलती को आप ठीक करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। 22 अगस्त से फिर 30 अगस्त को मघा में प्रवेश करेंगे। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्ता। तो यहाँ पे आपको बुध महाराज आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो कर्म में भाग्य के पंख लगेंगे। विदेश के स्वामी हैं तो आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं। विदेश जाने का आपको श्रेष्ठ अवसर मिलेगा। विदेश से तारतम्य बना के काम करने का श्रेष्ठतम अवसर अब आपके पास 22 जून से लेके 30 अगस्त तक का समय है श्रेष्ठ का। आप जहाँ पे थोड़ा भी मैसेज करेंगे रिप्लाई आपको मिलेगा। श्रेष्ठ पर प्राप्त करने के लिए बुध के मंत्रों का जाप करना, ओम गम गणपतये नमः कहते हुए गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना। बहन बेटियों को जो कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम हो सकता है वो उपहार में उनको दीजिए। बच्चों को प्रेम से स्नेह के साथ रखिए, डांटने की जरूरत नहीं है। बच्चे परमात्मा के स्वरूप होते हैं, बच्चों को डांटना परमात्मा को डांटने जैसा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।